26 जनवरी आज की तारीख सिर्फ तारीख नहीं है, आज उत्सव है। उत्सव लोकतंत्र का, उत्सव संविधान का। इसी दिन हमारा देश गणराज्य बना, हमारा संविधान तैयार हुआ। वो संविधान जिसकी शपथ लेकर देश की अदालतें फैसले लेती हैं। बीते वर्षों में संविधान में संशोधन की बात सामने आई, इसके साथ ही संविधान बदलने की भी बातें सामने आई, साथ ही संविधान खतरे में है, ऐसी भी चर्चाएं चली। इन सब को विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ संवैधानिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझते हैं। सर, आप बताइए कि देश गणराज्य घोषित हुआ, संविधान बना, लेकिन मौजूदा समय में किस हद तक इसका पालन हो रहा है, क्या कहेंगे? जी देखिए, जनता तो इसका पालन कर ही रही है, वो संविधान के हिसाब से चल रही है। लेकिन हाँ, हमारे सरकारें, नेता उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को बरगला रहे हैं और अपने हिसाब से देश में एक अराजक माहौल क्रिएट किए हुए हैं। तो वो अपना वोट बैंक की राजनीति है उनकी, उस हिसाब से। वर्षिप एक्ट की भी बात कही जाती है, संविधान लागू हुआ और उसके बाद जो है उसमें भी संशोधन और कई चीज़ें चल रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, संविधान तो पुराना है, संविधान तो 1950 से लागू है और बीच बीच में उसमें संशोधन होते रहे हैं, लेकिन संशोधन होने के बाद किसी चीज़ को हटाने की अभी तक कोई नज़ीर नहीं मिली है। वर्शिप एक्ट भी संशोधन के तहत 1991 में आया था और अब उसको हटाने के लिए अगर वर्तमान सरकार प्रयासरत है तो ये गलत है। ठीक है, आप किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, पहले मैं आपकी पहली बातों के बारे में कुछ बोल लूँ। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, भारत के साथ बहुत सारे अन्य देश भी आज़ाद हुए, लेकिन भारत ने संविधान तो अपना 1950 में लागू कर दिया और वो संविधान आज तक बिल्कुल आराम से चल रहा है। यहाँ पे न कभी मार्शल लॉ लागू हुआ, न किसी अन्य प्रकार का कोई मतलब इस तरीके की एक्टिविटी हुई जिससे हमारा संविधान वास्तव में खतरे में आए। विपक्ष ने पिछले कुछ समय में संविधान खतरे में है ये बात कहने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया। कुछ लोग जरूर बहक गए, तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम आ गई। लेकिन फिर भी आप देखेंगे ओवरऑल, अगर इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो संविधान खतरे में न कभी था न कभी हो सकता है, क्योंकि भारत का नागरिक जो भारत का मूलभूत नागरिक है, वो निश्चित रूप से सभी प्रकार के नियमों को, सभी प्रकार के कानूनों को मानने वाला है। इसी वजह से हमारा संविधान न कभी खतरे में था न कभी खतरे में होगा। रही बात, आपने अभी वर्शिप एक्ट की बात की, तो निश्चित रूप से देखिए, ये गतिमान समय है, समय हमेशा बदलता रहता है। उसी के आधार पे अभी तक संविधान में 125-30 संशोधन किए गए। जैसे समय की आवश्यकता रही, इस प्रकार से संशोधन करने पड़े। आने वाले समय में भी जो भी संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, आम जनमानस जिस प्रकार का भाव रखेगा उस प्रकार का संशोधन संविधान में करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, नीति निर्माताओं को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान निर्माण कर्ताओं ने जिस प्रकार से संविधान बनाया है, उन्होंने जो उसकी मौलिक बातें रखी हैं, उनसे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। आपको इसी बात में, मैं इमरजेंसी के दौरान एक छेड़छाड़ हुई थी जिसमें संविधान के प्रीएम्बल को चेंज किया गया था। उस प्रीएम्बल को जो चेंज किया गया था, क्योंकि एक तरफा उनके पास इंदिरा गांधी जी के पास बहुमत था, तो उन्होंने चेंज कर दिया था। उस चेंज को भारत का जनमानस स्वीकार नहीं करना चाहता है। भारत का जनमानस आज ये चाहता है कि वो जो उस समय बदला गया था उसको फिर से 1947 वाली स्थिति में प्रीएम्बल को फिर से लाया जाए, ये मेरा कहना है। और भी लोग हैं, समझेंगे। आप किस नज़रिए से देखते हैं? आए दिन संविधान में बदलाव होते हैं, सुधार होते हैं, कई चीज़ें चलती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज 26 जनवरी है, तो 76वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं। और जहाँ तक बात संविधान की है, तो जो भी सरकारें इस देश में रही हैं, अपने अपने समय में जो भी बदलाव करना चाहिए या पूर्व में बदलाव नहीं हो पाई और अब बदलाव हो रहा है, तो उन पूर्व की चीज़ों में अगर कुछ गलत था तो उसको बदलना सही है। लेकिन और कहीं ना कहीं इस देश के संविधान में केवल नागरिकों का जो अधिकार है उसमें ही बस बदलाव नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस देश में जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके लिए क्या कानून बनाया गया उसमें भी संशोधन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अगर आप एक दिन के लिए विधायक चुने जाते हैं तो आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको पेंशन की व्यवस्था दी जाएगी, और आप अग्निवीर जैसी योजना ला करके सैनिक को 4 साल में रिटायर करके उसको ना पेंशन दे रहे हैं आप और ना ही उसका रोजगार सीमित रह पा रहा। तो कहीं ना कहीं इन सारी योजनाओं को जो है, ये सारी योजनाएं जो आ रही हैं युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, सैनिकों के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है, इसमें नहीं बदलाव होना चाहिए। आप अगर बदलाव करना ही चाहते हैं तो अग्निवीर जैसी योजना को भी हटा करके, नेताओं का जो पेंशन है उस पर रोक लगा करके अग्निवीर योजना को हटा करके और
परमानेंट नौकरी का समाधान करना चाहिए सरकार को। सर आपके पास दोबारा लौटते हैं। सर मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड और क्या वर्शिप एक्ट इन्हीं सब चीज़ों पर विशेष तौर से बदलाव और संशोधन की बात हो रही है। हाल ही में अभी कल परसों में जो है जेसीपी की बैठक हो रही थी और वहाँ पे जो है विवाद हुआ और 10 सांसदों को जो है सस्पेंड किया गया एक दिन के लिए। किस नज़र से देखते हैं क्या होना चाहिए? देखिए, जेपीसी की जो बैठक हुई थी, जेपीसी एक गठन किया गया था जॉइंट पार्लियामेंट का, जॉइंट पार्लियामेंट मेंबरों की एक समिति बनाई गई थी वक्फ बोर्ड के लिए, और उसकी बैठक से 10 लोगों को निष्कासित कर दिया गया। क्या उस चेयरमैन, जो मौजूदा चेयरमैन है जेपीसी के, जगदम्बिका पाल जी, क्या उनको अधिकार है? उनको अधिकार ही नहीं है निकालने का। लेकिन चूंकि सत्ता के हैं, सत्ता के उसमें हैं, और वर्तमान में जो जेपीसी बनाई गई है वक्फ बोर्ड को लेकर के, सरकार बहुत आतुर है और बहुत चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी इसको दिल्ली के चुनाव से पहले उसको लागू कराना चाहती है। उसको लगता है कि इन सब चीज़ों से, मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे कहा था कि बीजेपी हर वो चीज़ करती है जो उसको सूट करती है, जो उसके लिए वोट के उस पर उसको सूट करती है। तो बीजेपी चाहती है कि इसका लाभ हमको, बीजेपी चाहती है कि इसका लाभ हमको दिल्ली के चुनाव में मिल जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। और जेपीसी के जो भी जॉइंट पार्लियामेंट उसमें जो मेंबर्स हैं वो सारे विपक्ष के लोग उसके विरोध में हैं। इतनी आसान ये नहीं दिख रहा है जितना आसान बीजेपी समझ रही है। ठीक है, आप सर क्या कहेंगे? आप तो आर्मी सैनिक रिटायर्ड हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ों को? जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो। तो देखिए, संविधान न कभी खतरे में था न खतरे में रहेगा, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ परिवर्तन होता है। आपने बाजार में देखा होगा, पहले छोटे छोटे घर थे, अब तोड़ के बड़े बड़े मॉल बन रहा है, खूबसूरत बन रहा है। उसी चीज़ के कारण जो है थोड़ा सा संविधान में सुधार लाना भी जरूरी है। सुधार ला रहे हैं। कई बीच अभी कानून बना, छोटा माननीय योगी जी ने एक जो ट्रक जो स्पीड गाड़ियाँ चला रहे हैं अत्यधिक, उसमें थोड़ा सा नियम संशोधन किया था, परंतु लोग घबरा नहीं, इतना नहीं होना। दुर्घटना रोकने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया था, परंतु लोग हाहाकार मचा के उस दुर्घटना को, जो रोकने के नियम को बदल दिया। क्योंकि आए दिन दुर्घटना हो रहा है। दुर्घटना अगर नियम टाइट नहीं रहेगा, कानून टाइट नहीं रहेगा, तो दुर्घटनाएं और काफ़ी अपराध बढ़ता रहेगा। इसी चीज़ को रोकने के लिए संविधान को थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। तो माननीय मोदी जी और योगी जो कर रहे हैं देश हित के लिए और देश की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। ठीक है सर, आपके पास दोबारा लौटता है। सर, महापुरुषों की कल्पना साकार कितने बदले भारतीयों के विचार, क्या कहें? देखिए, समय गतिमान है, लोग बदलते हैं, सिविलाइजेशन चेंज हो रही है। जब लोगों ने वो एक 1950 की जो आप सिविलाइजेशन देखेंगे और 2025 की सिविलाइजेशन, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। आज इन्फॉर्मेशन का दौर है। आज आप इस टाइम यूएस में क्या हो रहा है तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें बदल रही, इस हिसाब से हर एक चीज़ बदलनी चाहिए। तो और लेकिन ये गलत होगा कि हम अतीत की चीज़ों को लेकर के आज कोई फैसला लें। अगर अतीत की चीज़ों को लेकर के आज फैसला लेंगे तो हमारा भविष्य खराब होगा। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, सर्वे चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये गलत है। ये चीज़ें रुकनी चाहिए। ये जो हमारे महापुरुषों ने परिकल्पना की थी कि भारत सोने की चिड़िया थी, एक दिन ये फिर सोने की चिड़िया बनेगी, उस पर काम होना चाहिए। हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बहुत बड़ा जोर दिया गया है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आज के तारीख में लोगों को इस पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लोगों को बोलने से रोका जा रहा है, इस पर बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें बंद हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है जिस तरह से है उस तरह से जारी होनी चाहिए। हर किसी को बोलने का हक है, अपना विचार रखने का हक है, हमेशा होना चाहिए। और जो हमारे 75 साल से हो गए हमारे देश को ऊपर आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी गरीबी है। मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ को हम अभी भी वो दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। अब उनको भी 12 साल हो गया, ये चीज़ें कम होनी चाहिए, धीरे धीरे ख़त्म होनी चाहिए। तो जो परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी, अभी हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, और ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ये संविधान ही है जो देश में बोलने की आज़ादी दे रहा है। अगर संविधान पर ही प्रहार होगा, संविधान ही परिवर्तन होने लगेगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। आज क्या है, आज राजा के कोख से राजा नहीं पैदा हो रहा है, आज जनता के वोट से राजा पैदा हो रहा है। ये संविधान की देन है। आज गांव में एक दलित वर्ग का आदमी प्रधान हो जा रहा है, ये संविधान की देन है, संविधान संशोधन की देन है। ठीक है, समय गतिशील है। अगर आपको आवश्यकता कुछ लग रही है कोई नई चीज़ ऐड करने की, तो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो
बुजुर्गों ने बनाया है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो बनी थी संविधान जो बन के तैयार हुआ, उसमें अगर आप परिवर्तन करते हैं तो वो गलत। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिए, ये संभव हो सकता है क्योंकि समय बदल रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्निक आ रही है। लेकिन जो चीज़ दे गए हैं लोग, उसमें अगर आप परिवर्तन करते हैं, उसके स्वरूप को परिवर्तन करते हैं तो ये गलत है। बीजेपी कहती है कि हम स्वरूप में छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्वे करा रहे हैं। सर्वे के लिए संविधान की जरूरत ही नहीं है। सर्वे कराने को किसने, आपकी सरकार है, आप कुछ भी सर्वे कराइए, तमाम सर्वे होते हैं इस देश में, आप सर्वे कराते रहिए, लेकिन आप स्वरूप को नहीं बदल सकते। वर्शिप एक्ट में साफ साफ यही लिखा है कि 1947 के बाद पे जो भी पूजा स्थल हैं, उपासना स्थल हैं, वो सारे एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है सर, आपके पास जिस तरीके से विशेष तौर से एक अभियान चलाया जा रहा है कि सर्वे चल रहे हैं मंदिरों के, मस्जिदों के, किस नज़रिए से देखते हैं? माहौल बिगड़ने की भी क्या आशंका है? देखिए, माहौल बिगड़ने की मुझे नहीं लगता कि कोई आशंका है, क्योंकि सरकार अच्छे भाव से इस कार्य को कर रही है। जहाँ तक सर्वे कराने की बात है, भारत का समाज, विशेषकर हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज, बहुत समय से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है, बहुत समय से उसको दबाया कुचला गया है। किस हद तक सहमत है भैया के बात? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सरकार जो है वो किसी एक जाति या किसी एक धर्म का नहीं होता है, वो पूरे देश की सरकार होती है, पूरे देश के लोग उसको वोट दे करके चुनते हैं। और दूसरी चीज़, ये जो सर्वे कराया जा रहा है, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि सिर्फ एक समाज और एक ही जात बिरादरी को टारगेट में ये सरकार क्यों ले रही है आखिर? अगर जो है अभी देखिए, पिछले दिनों का संभल का मुद्दा था, वहाँ खुदाई से क्या मिल गया? जब वहाँ दंगे हो रहे थे, उस दंगों के बाद वहाँ हिंदू बिरादरी का पलायन हो गया, और हर हिंदू के घर में एक मंदिर होता है। हो सकता हो कि अल्पसंख्यक समाज उसका घर खरीदा हो, वहाँ अल्पसंख्यक समाज जो है वो ज़्यादा संख्या में है संभल में, तो उनका घर खरीदा हो, वहाँ खुदाई। अभी ये राजस्व का पैसा किस में लगा रहे हैं आप? खुदाई में लगा रहे हैं, सरकार को खुदाई करने के लिए। और इससे क्या होगा? इससे मजहबी दंगे जो हैं वो भड़केंगे। अगर संभल जैसे खुदाई करके मजहबी दंगों को भड़काएंगे तो आज सारे शहर में और गली गली में मंदिरों को तोड़ा जाएगा, मस्जिदों को खना जाएगा। तो इस सरकार को सिर्फ खोजने और सर्वे कराने के लिए थोड़ी लेकर के लाया गया था इस प्रदेश में या इस देश में। इस सरकार को लेकर के आया गया था कि भारत विकसित कैसे बनेगा, भारत का युवा रोजगार कैसे पाएगा। इस सरकार को इसलिए लेकर के आया गया था ना यहाँ पे, भारत की इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी, भारत की सड़कें कैसे बेहतर होंगी। क्या जवाब देंगे? देखिए, पहले जब अकबर, जहांगीर, बाबर जैसे लोग आए थे, आताताई लोग, तब उस समय हिंदुओं का दमन हो रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। कई बार तमाम जो मंदिरों को तोड़ के हिंदुओं को अत्याचार हो रहा था। आज वही अब हमारे हिंदू वर्ग, हमारे जो योगी जी महाराज और नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे महान पुरुष जब आए हैं तो आज हम लोग को गर्व हो रहा है, क्योंकि हमने पहले माथे पे भस्म नहीं लगा पाते, टीका नहीं लगा पाते थे, डरते थे। आज हम गर्व से भस्म लगा कर चल रहे हैं। महाकुंभ में देखिए, लोग हर देश विदेश से लोग आकर गंगा स्नान करने पर उत्साहित है। ये किसकी देन है? मोदी जी, योगी जी की ही देन है। क्योंकि आज जो भी आता अपने लोगों के बारे में, अब सबके बारे में सोच रहे हैं। मोदी जी, योगी सारे, उसमें गंगा स्नान में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो है नहीं, वो सब जो भी जाएगा अपना स्नान कर सकता है। इसी तरह से हिंदुत्व को जाग रहा है। अब पहले जो आते थे उन्होंने जो किया और उसको छोड़ दिया, अब जो अब कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कौन दबा हुआ था, हिंदू या मुसलमान? मैं इनकी बातों से 1% सहमत नहीं हूँ। अभी सुधाकर भाई ने भी कहा कि हिंदुओं को दबाया जा रहा था। आज 26 जनवरी है, आज के दिन संविधान लागू हुआ था। इसके पहले दलितों को दबाया जा रहा था, आदिवासियों को दबाया जा रहा था, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा था। ये बाबा साहब का संविधान है जो आज हम बराबर पर हैं। हिंदुओं को कोई नहीं दबा रहा था। 800 साल यहाँ पर हिंदू राजाओं का दौर रहा है। आज 1947 से लेकर के आज हम 2025 में खड़े हैं। देश का हिंदू ही प्रधानमंत्री होता आया है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू है। कौन सता पाएगा इनको? ये सब गलत बातें हैं। कहीं किसी को सताया नहीं जाता। दलितों को सताया जा रहा था। दलित मोच नहीं रख सकते थे, दलित घोड़े पे नहीं चढ़ सकते थे, दलित बारात लेके नहीं जा सकते थे, दलित कुएं का पानी नहीं पी सकते थे। ये सब होता था पहले। उन सब चीज़ों को अगर किसी ने ख़त्म किया तो आज 26 जनवरी के दिन लागू होने वाले संविधान, जिसके रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे, उन्होंने ख़त्म किया, उन्होंने ये पावर दिया। तब जाकर के ये सारी समानताएं आज आई हैं समाज में।
मौजूदा समय में कौन दबा हुआ है? मौजूदा समय में देखिए बहुत बुरी तरह बरगला दिया गया है देश को, दो समाज में बांट दिया गया है, हिंदू बनाम बाकी मुस्लिम। तो ये दवा कोई नहीं है, बस बरगलाया जा रहा है देश को। वोट की राजनीति चल रही है। 2024 में ये फेल हो चुके हैं अपनी इस राजनीति में। अब 2027 और 2029 का चुनाव है, इसीलिए इसको और मुद्दा दिया जा रहा है, संभल मुद्दा है और बाकी मुद्दे बनाए जा रहे हैं। कोई दबला कुचला नहीं है, संविधान ने सबको अपना इक्वल राइट दिया हुआ है, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। लेकिन एक जो भाजपा की एक गंदी राजनीति है देश को बरगलाने की, वो चल रही है और इसमें वो हमेशा दिखाएंगे हिंदू कमजोर है, ये है वो है, ये तो उनकी राजनीति है, इसके बिना वो चल ही नहीं सकते हैं। ठीक है सर, आपकी हाँ। जैसे अब इससे पहले आप कहीं भी बस से जाते थे, ट्रेन से जाते थे, हर जगह बम धमाका होता था, दंगा फसाद होता था, लाठी चार्ज होता था, हमेशा लोग दहशत में पड़े रहते थे। कहीं भी देखिए, कहीं ताजमहल में देखिए कितने दंगा फसाद हुआ, बवाल हुआ, आतंकवाद हमला हुआ, आज कहीं भी हो रहा है। देश में जितना धमाका हुआ है सब बीजेपी के राज में हुआ है। सारा अक्षरधाम बीजेपी के राज में, हवाई जहाज किडनैप हो गया था, ले आके 5 आतंकवादी रखाए थे वहाँ अफगानिस्तान, बीजेपी के राज में। लोकसभा पे हमला, सदन में हमला, बीजेपी के राज में। पूरी में बीजेपी के राज में। ये सब क्या कहते हैं भाजपा के जवाब में हुआ था। मुंबई हमला बीजेपी के राज्य में हुआ था। आज क्यों नहीं? चलिए, अब इस तरीके की बातों का करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो सही है वो हमेशा सही रहेगा, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। अगर हम लोगों को, हम भाजपा के शासनकाल में आप देख रहे हैं देश तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है और हमको इसमें कदम से कदम मिलाना है। आज सिर्फ हमको अपने अधिकारों की बात नहीं करनी है, अपने कर्तव्यों की भी बात करनी है। तो ये संविधान में हमारे मौलिक अधिकार तो लिखे हुए थे, उसमें मौलिक कर्तव्यों का भी बात की गई थी, लेकिन आज कर्तव्यों की बात बहुत कम लोग करते हैं, सिर्फ सब लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं। तो हमें आज ये प्रण लेना पड़ेगा कि अगर हमको देश को विकसित बनाना है, सब लोगों को मिलकर के चलना पड़ेगा। उसमें हिंदू मुस्लिम करने से कुछ काम नहीं चलेगा। इसमें चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, वो सब लोगों को कदम से कदम मिला कर अपने देश को विकसित करना होगा। क्योंकि देश विकसित होगा तो सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा। सिर्फ वो हिंदुस्तान के हिंदुओं को लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जन सामान्य को मिलेगा। तो इसीलिए हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने देश को विकसित करने के लिए जो अपने कर्तव्यों पे बिल्कुल ध्यान देंगे। जगह जगह जो गंदगी फैली हो, मोदी जी 2014 में जब से शासनकाल में आए, उन्होंने स्वच्छता की बात की, उन्होंने स्वच्छता के बारे में बहुत सारे अभियान चलाए। लेकिन आपको ये पता है, स्वच्छता सरकार के द्वारा की जाने वाला काम नहीं है। सिर्फ सरकार अगर स्वच्छता करनी चाहेगी तो नहीं हो सकता। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलना पड़ेगा। सारे जन सामान्य को इसमें लगना पड़ेगा, तब स्वच्छता होगा। स्वच्छता हो जाने से बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी और बहुत सारे लाभ मिलेंगे। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलेंगे, जो सरकार मोदी जी के कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में इतने शौचालय बनाए, इसकी वजह से कितना देश को लाभ हुआ। राज्य को, गोरखपुर जैसे शहर में जहाँ इंसेफेलाइटिस से हर साल हजारों बच्चे का मौत हो जाया करता था, सिर्फ स्वच्छता होने की वजह से, सिर्फ व्यवस्थाओं को थोड़ा सा ठीक करने की वजह से उसमें एक रोक लगी हुई है। तो इसीलिए हम लोगों को, अब आम जनता को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग भी अपने कर्तव्यों के बारे में बात करें, अपने कर्तव्यों को से दिखाएं लोगों को, और सरकार को भी एक रास्ता दिखाएं, सरकार के ऊपर भी एक दबाव बनाए कि सरकार ये देखो, हमारी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, हम ये आपसे करवाना चाहते हैं। अभी सिर्फ हम लोग ये बात करेंगे कि फलाना कानून क्या हो गया, फलाना जगह सर्वे हो गया, खुदाई हो गया। निश्चित रूप से कुछ जगहों पे अगर किसी को तकलीफ हुई है, तो अगर हम उसके मर्ज का इलाज नहीं करेंगे तो वो तकलीफ हमेशा नासूर बनकर करके फिर से कभी उभर के आएगा। इसीलिए अगर थोड़ी मोड़ी अगर कहीं पर सरकार के द्वारा कुछ अच्छे कार्य, कुछ इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं, तो उसको अल्पसंख्यक समाज हो चाहे बहुसंख्यक समाज हो, अगर बहुसंख्यक समाज ने कहीं गलती की हुई है, उसने कहीं पर अगर किसी दूसरे धर्म के अगर किसी धर्मस्थल पे कब्जा किया, कुछ गलत किया है, तो निश्चित रूप से वहाँ का भी सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर भी इस तरीके के कार्य होने चाहिए। ये कोई भी अगर गलती करता है तो उसको निश्चित रूप से उसके बारे में हमें सभी लोगों को जानने का अधिकार है और उसको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है सर, आपके पास फिर आते हैं। संविधान ने दिया लोकतंत्र को अधिकार, दुनिया ने देखी भारत की शक्ति बार बार। क्या जी देखिए, एक अभी बड़े भाई ने कहा था कि ये अब राजा के पेट से राजा नहीं पैदा होता है, तो लोकतंत्र ही एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से एक
गांव में बैठा हुआ गरीब का लड़का भी राजा बन सकता है देश को। सिर्फ उसे अपने कर्तव्य पथ पे चलना है, उसको अपना पुरुषार्थ दिखाना है। तो ये मजबूती जो है हमारे लोकतंत्र की, ये पूरे दुनिया में एक अलग है, हमारी एक अलग छाप है इसका। हमारे देश का नेतृत्व कोई भी कभी भी कर सकता है। हर कोई अपने अंदर ये उम्मीद रख सकता है कि कल को मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो ये इसकी छाप तो पूरी दुनिया में है। और ये हमारे लोकतंत्र में कभी भी किसी को दबाने का कानून नहीं है। ये है कि हमारे यहाँ संविधान ऐसा है कि जो अपराध किया है वो बच जाए, लेकिन जो अपराध नहीं किया उसे कभी सजा ना मिले। इसलिए हमारे यहाँ बहुत लंबे समय तक कोर्ट ट्रायल्स चलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खासियत यही है कि कभी भी गलत व्यक्ति को सजा ना मिले। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान की बहुत सारी खूबियाँ हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिस पे आज के तारीख में हैम्पर किया जा रहा है, रोका जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ समय के लिए कोई रोक सकता है, कोई सरकारें इस पर दबाव डाल सकती हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। लोग अपने अधिकारों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो उस पर कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकते हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। तो जो भी चीज़ हमारे लोकतंत्र ने हमें दिया है उसको हमको सजो के रखने की ज़रूरत है, उस पर हमें देश के हित में काम करने की ज़रूरत है। ये हमारे पूरे देशवासियों की जिम्मेदारी है और इसे हम आगे चल के देशवासी अच्छे से निभाएंगे। संविधान का पूरा पालन हो रहा है? संविधान का पालन तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं करेंगे। छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, हो नहीं पा रहा है। जनता जागरूक है और हमारे देश का जो संविधान है और जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की जो परिभाषा हमको दी जाती है वो इसी संविधान की वजह से दी जाती है। संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास कई बार किया गया है, लेकिन जनता ने हर बार आईना दिखाया है, इस बार भी दिखाया है। गणतंत्र का लोगों को कितना ज्ञान, महान संविधान की है पहचान? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि गणतंत्र है क्या, संविधान है क्या, इसके बारे में भी एक जागरूकता चलानी चाहिए इस सरकार को, ताकि इस देश के लोगों को पता चल सके कि संविधान बना कैसे, संविधान है क्या, क्या क्या चीज़ें हैं, अपना संवैधानिक अधिकार क्या दिया गया है लोगों को, इस देश के लोगों को क्या क्या संविधान के अंदर मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस सारी चीज़ों के बीच एक योजना चलानी चाहिए सरकार को ऐसी कि इस देश के युवाओं को संविधान के बारे में पता चल सके, इस देश के सारे वर्ग के लोगों को पता चल सके कि किस किस वर्ग के लोगों को क्या क्या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देख सकते हैं लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन ऐसे में बात सिर्फ एक ही है कि जिस तरीके से लोकतंत्र लागू है उसका पालन भी सही ढंग से सबको करना चाहिए। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, महाराजगंज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।